मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अल्ताफ अंसारी जी और कहीं ना कहीं सदर जो विधानसभा सीट है वहां से प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी के। तो आइए इनसे बात करते हैं क्योंकि 2022 का चुनाव अब धीरे धीरे करीब आ रहा है और सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। तो सभी क्योंकि सभी प्रत्याशी, सभी दल के प्रत्याशी, सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी यहां से बताना शुरू कर दी हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं मऊ जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष अल्ताफ अंसारी से। आइए सर, जो ये चुनाव 2022 आ रहा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी, जैसे बीजेपी कह रही है कि मैं 400 से पार और आपकी पार्टी कह रही है कि मैं 400 से पार, पर सर इसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं, ये तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की 2022 में बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। यह न हम बोल रहे हैं, न ये आदरणीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। यह बात तो लगातार जनता बोल रही है और कहीं न कहीं आपको भी इस सर्वे में दिखाई देता होगा। अगर देखा जाए विकास की बात करें तो ये सरकार तो दावे कर रही है कि मैंने विकास के सारे काम, जितने भी हमारे विकास की जितने भी बातें की थी, जितने भी वादे किए थे, वो हमने किए हैं जनता के लिए और मेरी सरकार बनेगी। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने तो वादा बहुत लंबा किया था, मगर आपको, हमको, प्रदेश की जनता को सब कुछ दिखाई दे रहा है। वादा कितना पूरा हो गया है ये जनता दिखाई दे रही है। अगर जनता को दिखाई दे रहा है तभी जनता यह बात बोल रही है कि यह वादा इनका पूरा नहीं है, ये इन्होंने झूठ बोला था, इन्होंने जो है हमको राजनीतिक वो धर्म के सेंटिमेंट में बहकाकर हमसे सत्ता हथियाने का काम किया था। मगर 5 साल होने जा रहा है, इनका न कोई वादा पूरा हुआ, न इनकी सरकार कोई सफलता से चली, न इन्होंने सरकार में नौजवानों को काम दिया, न बेरोजगारों को कोई काम दिया, न इन्होंने कोई खुशहाली का काम किया, न इन्होंने किसान के लिए कोई काम किया, न इन्होंने मजदूर के लिए किया, न इन्होंने बुनकर के लिए किया। अभी पिछले लॉकडाउन में जिस तरह से यह सरकार फ्लोर हुई है, आज तक भारत के इतिहास में इतनी सरकार फ्लोर कोई सरकार अब तक कोई दिखाई नहीं दी थी। आजकल देख रहे होंगे एक मुद्दा चल गया है कि हिंदू खतरे में है, तो कभी आता है कि मुस्लिम खतरे में है, हिंदू खतरे में है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? जबकि ये मुद्दा बहुत जोरों से बनाया जा रहा है या चल रहा है, तो इसका क्या रीज़न है? ये चुनाव आता है तभी क्यों हिंदू और मुसलमान खतरे में होता है। अब बकिया दिन हिंदू मुसलमान एक साथ खड़ा होता है। आप देख लो, आप भी हिंदू हो, मैं मुसलमान हूँ, मेरे बगल में मुसलमान है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ टोपी है, एक तरफ भगवा गमछा है। कहाँ खतरा है? खतरा उन राजनीतिक व्यक्तियों को है जो इस पर चढ़ के अपनी कश्ती को पार कर लेते हैं, और जब पार हो जाती है तो हिंदू मुसलमान भूल जाते हैं, फिर सिर्फ अपनी झोली भरते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाकर निरंतर अपना काम पूरा कर लेते हैं। अभी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में ना ही महंगाई है और ना ही बेरोजगारी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? स्वतंत्र देव सिंह को और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सैकड़ा पार नहीं होना है, सैकड़ा पार नहीं हो सकते हैं। आप कल्पना कर लो, आज जनता पूरी गांव में बैठी हुई है। मैं लगातार चुनाव हारता हूं और जनता के बीच में रहता हूं। 2 बार चुनाव इसी मऊ सदर से चुनाव हारा हूं, मगर कभी मुंह मोड़ के जनता से कभी घर वापस नहीं गया। मेरी जनता ही मेरा परिवार है, जनता ही मेरा घर है। जनता के बीच में रहता हूं, जनता के बीच में सोता हूं, जनता के बीच में खाता हूं। अभी आप और जनता सोई रहती है तो मैं किसी न किसी गांव में चौपाल समाजवादी पार्टी के लगाने जाता हूं। जनता निरंतर पूरी ताकत से तैयार है कि सब बटन दबाने का मौका मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी से बाहर हम कर देंगे। और आज मेरी बात को आप याद कर लीजिएगा, उनको शायद आकलन नहीं है, सत्ता के मद में चूर हैं, गर्दन मोटी है। जिस दिन सत्ता से बाहर उतरेंगे उस दिन उनसे पूछ लीजिएगा कि महंगाई कहाँ थी, कड़ू का दाम कहाँ था, डीजल का दाम कहाँ गया, पेट्रोल का दाम कहाँ गया, सरिया का दाम कहाँ गया, सीमेंट का दाम कहाँ गया। निरंतर आप उनसे पूछोगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब वो क्या बोलेंगे? वही महंगाई के नाम पर आए हैं। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में महंगाई दूर, उन्होंने कहा था 100 दिन में डीजल का दाम कम, उन्होंने कहा था 100 दिन में डीजल का कम, पेट्रोल का दाम कम, उन्होंने कहा था 100 दिन में काला धन वापस, उन्होंने कहा था कि 100 दिन में ये सबके घरों में काला धन आएगा और सबके घरों में 15 लाख रुपया खातों में जाएगा। आप पता करो ना कि कहाँ कुछ मिला। 50 किलो की खाद की बोरी 45 किलो। यहाँ अफसर बेलगाम, दरोगा बेलगाम, तहसीलदार बेलगाम, SDM बेलगाम,
पूरी तरह से सड़क बेलगाम और पूरी तरह से महिला सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं, सब कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ जब चुनाव करीब आता है तो हिंदू के नाम, मुसलमान के नाम, पाकिस्तान का नाम, हिंदुस्तान का नाम, यही बात लेके बोलते चले जाते हैं। तालिबान की चिंता है, अफ़गानिस्तान की चिंता है, हिंदुस्तान में कानपुर में सड़क पे लोग खींच के रिक्शे वाले को मारते हैं, इस बात की चिंता नहीं है। आप पहले अपने देश की चिंता करो, अपने किसान की चिंता करो। किसान 9 महीने से ऊपर हो गया सड़कों पे आंदोलित है, आपको बैठ के बात करने का मौका सर वो तो कह रहे हैं कि हमने जो तीनों बिल बनाए हैं किसान के हित में है। वो जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं वो किसान, एक तो किसान नहीं है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो लोग भी आंदोलन पे बैठे हैं वो विपक्षियों के बहकावे में आकर बैठे हैं। पहले आप अपनी बात से एक साफ हो लीजिए कि इस देश के महेंद्र सिंह टिकैत को देश के किसानों ने अपना किसानों का मसीहा माना। अभी परसों मुजफ्फरनगर में लगभग 30 लाख लोगों की किसान का जमावड़ा था, इसको पूरा देश ने देखा है, 30 लाख लोगों का। और जब किसी शर्त को, जैसे आप हमसे कोई बात पूछने आए हैं, आप ये तय करके पूछिए कि हमको आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है, तो फिर आप पूछोगे क्यों? आप जब पहले तय कर दोगे किसान से कि हम 3 बिल पे कोई बहस नहीं करेंगे, तो फिर बहस किस बात की करोगे? अरे पहले बहस करो, आप 3 बिल के भी बारे में बताओ और हमारी 3 बिल की खामियां भी सुन लो, आप फिर बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हो। मगर आप जब कोई बात तय कर दोगे, आप तय कर दोगे कि नहीं हम साहब इन अमुक मुद्दों पे, अमुक बातों पे नहीं बात करेंगे, तो मुझको लगता है कि कोई बात पूरी नहीं हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप यहाँ से काफ़ी एक्टिव रहे हैं, फील्ड में काफ़ी आपका आना जाना भी रहा है, काफ़ी लोगों में पकड़ भी रही है, बट आप 2 बार चुनाव हार गए, इसका रीज़न क्या रहा? यहाँ की जनता या तो आपको पहचान नहीं पाई या मुख्तार अंसारी के फेवर में ज़्यादा है? देखिए, काम करने वाले व्यक्ति को कभी ना कभी सफलता मिलती है, मायूस इंसान को कभी सफलता नहीं मिलती है। मैं राजनीति का जब चोला दामन पहना था तो उसी दिन तय किया था कि जनता की सेवा करूंगा। चुनाव 1 बार नहीं 2 बार हारा हूं, फिर भी हार सकता हूं, मगर इरादा नहीं हारा हूं। जब तक इस मऊ में, अब मऊ वालों को जब तक कि यहाँ का नेतृत्व नहीं वापस करा दूंगा, तब तक निरंतर लड़ूंगा। इस मऊ जनपद में निरंतर चारों विधानसभा में बाहर के लोगों की हकदारी है, बाहर के लोगों की हिस्सेदारी है, बाहर के लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। हमारी लगातार निरंतर मांग है, चाहे आपका मऊ हो, चाहे घोसी हो, मधुबन हो, मोहम्मदाबाद हो, लोकसभा की सीट हो, इस मऊ की जनपद का कोई व्यक्ति यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा तो यहाँ के लोगों के विकास के बारे में, यहाँ के लोगों की तरक्की के बारे में, यहाँ के लोगों की खुशहाली के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में सब कुछ दिखाई देगा। आज जैसा कि पिछले दिनों में स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी इस जनपद के जनप्रतिनिधि थे, आज जो कुछ जिधर ताक रहे हो उधर हर ईंट पे कल्पनाथ राय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मगर जब से ये बाहर के लोग इस मऊ जनपद में जनप्रतिनिधि होकर दिखाई दे रहे हैं, यह चुनाव जीतते हैं और अपने घरों पे जाके बाय बाय टाटा टाटा दूसरे जनपदों में करते हैं। इसी नाते मैं घूम घूम के गांव में, गली में, कूचे में, मोहल्लों में, सड़क पर चौपाल लगा के इस बात की चर्चा कर रहा हूँ, मऊ है मऊ वालों का, बाहर वालों की जागीर नहीं। और 2022 में चारों सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी। यहाँ का स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि चुनेगा और इस मऊ की खुशहाली वापस आएगी। कल्पनाथ राय जी का इरादा पूरा होगा और मऊ में यहाँ कोई न कोई बड़ा से बड़ा काम दिखाई देगा। पिछले 4.5 साल में अब तक कहीं कोई काम नहीं दिखाई दिया। जो हमारी समाजवादी पार्टी का काम था उसी को काम को पत्थर बदल देना, फीता काट देना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं कि बाहरी लोगों का दबदबा है, वो मऊ में देखा जाए तो बाहरी उम्मीदवार आके चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सारी पार्टियां भी जिम्मेदार रही हैं और इसका जनता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही है। तो पार्टी भी तो बाहरी लोगों को टिकट दे के यहाँ से लड़वाती है, तो ये इसका भी तो 2 चीज़ नहीं हो सकती। नहीं, समाजवादी पार्टी 2017 का टिकट दिया था मोहम्मदाबाद में बैजनाथ पासवान को, जो मोहम्मदाबाद विधानसभा के थे। अल्ताफ़ अंसारी यहीं से लड़े थे, मैं इसी जनपद का हूँ, और यहीं से सुधाकर सिंह साहब घोसी से लड़े थे, इसी जनपद के थे। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, अमरेश चंद पांडे पूर्व विधायक मधुबन से चुनाव लड़े थे, इसी मऊ जनपद के थे। आप बताओ कहाँ हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने बाहर के लोगों को टिकट दिया? बट यहीं पे सांसद अतुल राय जी को आपने बाहरी लाके और बीएसपी के साथ आपने सपोर्ट करके और उनको जितवाया, जबकि वो बाहरी थे। शायद आपकी याददाश्त कमज़ोर है। अतुल राय जी बहुजन समाज पार्टी की हाथी लेके आए थे। अतुल राय जी
बहुजन वहाँ पे समाज समाजवादी पार्टी की हाथी यहाँ लेके आए थे। और जिनका नाम आप ले रहे हैं इस सदर सीट पर, या मुख्तार अंसारी का आप नाम ले रहे हो, या भी हाथी पे चढ़ के यहाँ से सवार होके जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के फागू चौहान 2017 में इसी मऊ जनपद से घोसी विधानसभा से लड़े थे, जिनका घर आजमगढ़ है, घोसी से चुनाव जीते थे। आदरणीय दारा सिंह चौहान जी सांसद भी थे तो उसी हाथी निशान से जीते थे, और आज सांसद घोसी के विधायक हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से, कमल के फूल से चुनाव जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया, चाहे यहाँ के मोहम्मदाबाद में श्री राम सोनकर जी को, फागू चौहान जी को, आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को, और जिनको टिकट दिया था वह सब बाहर के लोग थे। मगर समाजवादी पार्टी ने जिनको टिकट दिया था इसी मऊ के थे। और यही मेरी मांग है कि जब तक मऊ के लोग जागेंगे नहीं, जब तक मऊ के लोग अपना जनप्रतिनिधि नहीं बनाएंगे, तब तक आप मऊ में कोई खुशहाली आप नहीं देख सकते हो। यार लोग ठगेरे लोग आते हैं, हमसे वोट लेते हैं और अपने जनपदों का विकास और अपने जनपदों के परिवार के खुशहाली का काम करते हैं। बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे आप? अभी आपने यह सवाल पूछा, मैंने इसका जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 100 दिन का मौका दो और 100 दिन में मैं आपको महंगाई वापस कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 100 दिन का मौका दो, काला धन लाऊंगा, 15 लाख सबके घरों में दे दूंगा। उन्होंने कहा था कि हमको मौका दो, हर हाथ में काम दे दूंगा। आज नौजवान काम के विहीन सड़कों पे घूम रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, डीजल का दाम बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जा रहा है, बिजली का दाम बढ़ता चला जा रहा है, खाद का दाम बढ़ता चला जा रहा है, सरिया का दाम बढ़ता चला जा रहा है, और ये सीमेंट का दाम बढ़ता चला रहा है, कड़ू तेल का दाम बढ़ता चला रहा है, आम खाने पीने की सामग्री बढ़ती चली जा रही है। इस सरकार में कुछ नहीं है, इस सरकार में सिर्फ जुमला है। और जब चुनाव करीब आता है, हिंदू और मुसलमानों के खेल में अपना काम बनाते हैं और उसके बाद काम बनाने के बाद जनता के सवाल पर ये खामोश हो जाते हैं। मगर इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार भी जाएगी और 2024 में देश की भी सरकार जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जनता बेरोजगारी को लेकर सड़क पे आंदोलित है, किसान अपने सवाल को लेकर आंदोलित है, वकील अपनी सवाल को लेकर आंदोलित है, शिक्षक अपने सवाल को लेकर आंदोलित है, पेंशन धारक अपने पेंशन को लेकर आंदोलित है। हर कर्मचारी से लेकर सारा तबका आज पूरी तरह से इस सरकार से पूरी तरह से नाराज है, सिर्फ इंतजार कर रहा है कि अखिलेश यादव की साइकिल कहाँ मिलेगी ईवीएम पर, ताकि उसको दबाते चला जाऊं। अब बहुत बड़ी बहुमत में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अभी विधायक हैं, घोसी से विधायक हैं विजय राजभर जी ने कहा कि कुछ चीज़ों का उनसे प्रेस वार्ता हुई थी, उसने उन्होंने बताया कि अगर महंगाई होती तो जनता घर में बैठी नहीं रही होती, कुछ चीज़ों का फ़ायदा अगर उठाना है तो भाई पैसा तो चुकाना पड़ेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। नहीं, अगर उनको, वो बीजेपी के सत्ता में है और विधायक हैं, उनको महंगाई का इस समय एहसास नहीं हुआ होगा। अभी 4 दिन पहले उनसे पूछे होते तो महंगाई का एहसास, सड़क पे घूम रहे थे। अब तो उसके विधायक हैं तो उनको महंगाई का एहसास नहीं होगा। अभी विधायक हैं, आज जिस दिन विधायक से उतरेंगे सड़क पर, उस दिन महंगाई का एहसास उनको लगने लगेगा। तो अब की बार कैसो पार सीट जो है आपकी, अब क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि 400 से पार, तो अब की बार तय है ना। इस बार जनता बोल रही है, आज जो बात जनता बोलती है वही आदरणीय अखिलेश यादव बोलते हैं। 400 पार, 400 पार। इस बार कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है 400 पार। तो 4 छोड़ कहाँ रहे हैं? फिर 4 में क्या दिक्कत? 4 नहीं 3 है। तो 3 कहाँ छोड़ रहे हैं? नहीं, हम 400 पार। अब उसमें जो 400 पार में उसको भी ले लेना आप, कहीं बोहनी नहीं होगी, सीटें नहीं मिल रही है, लोग भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि इस बार हमको आराम करने का मौका दीजिए, वो चुनाव से भी भाग रहे हैं। मगर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप खड़े हो, इस कलेक्ट्रेट में मैं आया हूँ, जनता के सवाल पे आया हूँ, जनता का काम लेके आया हूँ। हम कहाँ भागने वाले हैं? मगर कोई एक भी जनप्रतिनिधि उनका कहीं दिखाई नहीं देता है। सत्ता की नशा में अभी दिखाई सब कुछ दे रहा है, मगर अंदर से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इस नाते जनता के बीच में नहीं जाते हैं। हम लोग जनता के बीच में निरंतर जनता के सवाल को लेके सड़क पे बोलते हैं। आप जब सुबह ताकोगे आप मुझको पाओगे। आप कल देखना है, आप चलो बभनी कोल में 1 बजे आ जाना,
कल मेरी चौपाल होगी, शाम को आप रघुनाथपुरा में आ जाना, मेरी चौपाल होगी। रोज़ सुबह से शाम तक 1-2 चौपालें मैं लगाता हूं गांव में, और जनता के बीच में, और सरकार की नाकामी और समाजवादी पार्टी की उपलब्धि को गिनाता हूं। अगर आपको देखना हो तो आके देख लेना जनता का उत्साह किस तरह का है। बट योगी जी तो कहते हैं कि अखिलेश जी बस एसी में से निकलते हैं और जैसे राजकुमार घूमने के लिए निकलते हैं वैसे निकलते हैं और फिर उसी में जाकर बैठ जाते हैं, वो राजनीति क्या करेंगे। असल में वो चूँकि आपने उनका नाम लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। आप लोग ये नेता जो टिप्पणी करते हैं फिर बाद में कहते हैं कि टिप्पणी टाका, चुनाव भी लड़ते हैं पर बाद में कहते हैं हम उनका नाम नहीं लेना चाहते और चुनाव भी लड़ते हैं, फिर ये समझ में नहीं आता। मैं खूब समझिए आप, मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि चूँकि वो भी संघर्ष से तो निकले नहीं हैं। अगर आपको 2017 में कहीं उनका मुख्यमंत्री का चेहरा था तो आप बता दो ईमानदारी से। मुख्यमंत्री का चेहरा तो केशव प्रसाद मौर्य जी का, मुख्यमंत्री का चेहरा था भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री का चेहरा था भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का। मगर योगी जी तो एक बैक आ गए। अब आ गए तो उनको अपने ही जैसा सबको दिखाई देता है। जैसे वो गांव में कहावत है ना कि बटेर खा लिए, अब आगे का तो कुछ कहूँगा नहीं। तो योगी जी का तो कहीं नाम ही नहीं था। आज जब नाम नहीं था वो सरकार में आ गए तो उनको यही लगता है। मगर शायद उन्होंने भूल लिया कि अखिलेश यादव उस बाप के बेटे हैं जिनका नाम है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने अपनी 14 साल की अवस्था से लेकर आज तक राजनीति किया है। अखिलेश यादव खाकी कपड़ा में पैदा हुए थे, खाकी का सम्मान भी जानते हैं और जनता का सम्मान करने का शऊर भी जानते हैं। इस नाते वो जनता के प्रति नरम रहते हैं। सत्ता में और कुर्सी पे बैठकर मद और गुंडे की भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए। जनता कुर्सी पर जब कोई आदमी व्यक्ति बैठ जाए तो जनता की हक, जनता की हुकूक, जनता की खुशहाली, जनता के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। इस नाते भाषाओं का भी, शब्दों का भी प्रयोग ठीक से होना चाहिए। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं? ठोक दो। ये मर्यादित भाषा है। आप इतने बड़े मर्यादित कुर्सी पे बैठ के बोलते हो ठोक दो। सर वो भी तो जो जिनके लिए ये वो भाषा यूज करते हैं वो भी तो किसी न किसी को ठोक देते हैं, फिर उनको भी लगता होगा कि ठोक दो। ये चिन्हित करके नहीं। चिन्हित करके एक व्यक्ति विशेष के लोगों को चिन्हित करके, यही भाषा है। इन भाषाओं का किसी भी मर्यादित कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यह मेरा आपके माध्यम से, वह हम लोगों के बड़े हैं, बड़े कुर्सी पे बैठे हैं, मेरे उनकी नेक सलाह है कि जनता के सवाल पर किसी को ठोको। लूट हो रही है प्रदेश में, उसको ठोको। कोरोना में लोग मर गए, उनके सवाल पे पूछो। कोरोना में बेड नहीं मिला, हॉस्पिटल में दवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला, उनके लिए रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। गांव की जनता सड़क पे आके लबलबाते हुए उनको दवा और पानी के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो गई। और आपको जब यह पता था कि दूसरी लहर आएगी तो आपने इंतजाम क्या किया था? आप जो को जब पता था तो आप जनपदों के सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करा दिए होते। आप तो सो रहे थे उस वक्त बंगाल में जाके चुनाव लड़ रहे थे और बंगाल में जाके आप भारतीय जनता पार्टी का वोट मांग रहे थे और यूपी की जनता लगातार सड़कों पे मर रही थी। और उसका शमशान गवाह है, कब्रिस्तान गवाह है कि शमशान में जगह नहीं मिली थी, लकड़ी नहीं मिल रही थी और शमशान को ढकने के लिए आपको टीनों से ढकना पड़ा था और कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिली थी, मजदूर खनने के लिए नहीं मिले थे तो जीसीबी लगा के खनी जा रही थी। यह उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को सब याद है। 2022 आने वाला दिन, तारीख याद कर रही है और सिर्फ साइकिल निशान खोज रही है। आने वाले दिन में एक एक वोट साइकिल के पक्ष में पड़ेगा और जनता साइकिल को वोट करेगी। और 2022 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी अक्सरियत में, बहुत बड़ी बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। और सरकार बनाने के बाद हम इस प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश, बेहतर प्रदेश, खुशहाल प्रदेश और देखते हुए आप सबको दिखाई देगा। यही आज आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा था। ये थे अल्ताफ अंसारी जी। आप देख रहे थे मऊ तक। मैं संजय यादव, नमस्कार।